इन्वेस्टर्स वेलकम बैक टू योर चैनल। आज संडे के दिन पे दो धमाका। ठीक है, आज अभी एक और सक्सेस स्टोरी ये क्लाइंट की वॉइस में ही है और सुनिए पहले आप इनकी वॉइस में। ठीक है, फिर आगे बात करेंगे। अ, ऋतुजा मैम मुझे अपनी सक्सेस स्टोरी सुनानी थी। क्या हुआ कि मेरा और मेरे एसपी का काफ़ी महीनों से ऑन ऑफ चल रहा है और मुझे तो पता है कि वो मेरे से लॉयल है। तो मैंने हमेशा से यही एक असम्पशन स्ट्रॉन्ग रखा कि वो लॉयल मेरे से ही है और उसको कोई मेरे अलावा कोई पसंद नहीं आती। ये मेरा एक कांस्टेंट असम्पशन पहले से ही रहा है, मतलब शुरुआत से। तो पर कुछ ऐसी दिक्कत आ गई थी, जैसे उसकी फैमिली की साइड से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी, जॉब की साइड से दिक्कत थी और एक फैक्टर होता है जेलेसी वाला, तो वो आ गया था। तो उसकी वजह से मैंने ये बहुत सारे गंदे असम्पशन्स बना लिए थे कि नहीं होगा, नहीं होगा, तो वो वैसे ही रिफ्लेक्ट करने लग गया था और फिर फिर हम वो मना करने लग गया था रिलेशन से, शादी से। तो फिर मैंने बहुत उसको समझाया, कन्विंस किया, रोना-धोना मचाया, क्या नहीं किया, मतलब ऐसी कोई भी टेक्निक नहीं है जो मैंने ट्राई नहीं करी। एस्ट्रोलॉजी, टैरो, स्पेल्स, एनर्जी वो जो टैरो वाले करवाते हैं, जो एंजल वाला, वो सब किया है। मैंने बहुत पैसे भी ऐसे उड़ाए हैं, रेकी हीलिंग, क्या-क्या हीलिंग्स मैंने करवाई है और मेरे मतलब हज़ारों नहीं तो मेरे लाखों में पैसे गए। मतलब ये सारा मतलब 2 लाख तो गए होंगे ये सारी चीज़ों में। लेकिन कोई असर नहीं हो रहा, मतलब थोड़ा ही, मतलब कुछ दिनों के लिए असर दिखता था, फिर से मतलब सिचुएशन ऑन ऑफ ही रहती थी। ओके, इतना पैसा लगा लेने के बाद फिर इन्होंने वर्कशॉप को ज्वाइन किया। आगे सुनिए। मैं ब्लॉक ही रखती थी, फिर जनवरी में ब्लॉक किया था पूरा, फिर बाद में फिर से वो आया था मार्च के आसपास। अम, फिर ऑन ऑफ ऐसे चल रहा था। ठीक है, मैंने फिर व्हाट्सएप पे उसको कुछ काम से, उसने मई में कॉन्टैक्ट किया था, मई में मैंने उसको ब्लॉक कर दिया और फिर मई से हमारी कोई बात नहीं हुई। ठीक है, और वो ऐसा है कि जैसे-जैसे मैं प्रैक्टिसेस कर रही थी तो उसका ऑब्सेशन बढ़ रहा था, इतना बढ़ रहा था कि मैं वर्कशॉप में भी मैम को बताती थी कि वो मुझे कॉल कर रहा है, मुझे स्पैम कॉल्स कर रहा है, मुझे अलग ऐप है उससे स्पैम कॉल्स कर रहा है और और फिर ना, मतलब एक कोई ऐप था, उससे वो ना अलग नंबर से वो स्पैम कॉल्स करता था, मतलब कॉल बॉम्बर जैसा। तो मुझे परेशान कर देता था ताकि मैं उसका कॉल उठाऊँ और मैंने उसको हर जगह से ब्लॉक करके रखा था। मुझे बस सिर्फ ट्रू कॉलर पे दिखता था कि उसने कितनी कॉल्स करी है, मतलब नोटिफ़िकेशंस। ठीक है, लेकिन मैंने सारा इग्नोर किया क्योंकि मेरे माइंड में वही असम्पशन था कि फिर वो चीज़ करेगा, फिर ऐसा करेगा, फिर वैसा करेगा, ठीक है? और वही-वही चीज़ें होकर मैं एकदम रिपीटेड पैटर्न में फँस रही थी। पर मैंने अभी डिसाइड कर लिया था कि मुझे इस पैटर्न से निकलना है, मीन्स निकलना ही है। तो मैंने प्रैक्टिसेस पर ही ध्यान दिया, खुद पे ध्यान दिया और सिर्फ़ और सिर्फ़ खुद पे ही सारा फ़ोकस किया। जो भी एनर्जी वर्क करती थी, खुद को फ़ोकस में रख के करती थी। ठीक है? तो उसकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं, कॉल्स आए, मैसेज आए, ठीक है, कोई बात नहीं, आ रहे हैं, ठीक है। मैंने हर एक प्लेटफ़ॉर्म पे उसको ब्लॉक करके रखा था। उसके बाद मैम मैम से तो मैं कंसल्टेशंस लेती ही रहती थी कि मैं आगे क्या करूँ, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो फिर मैम मुझे गाइड करती रहती थी। उसके बाद क्या हुआ कि अभी कल, हाँ, मैम से मैंने अभी-अभी पर्सनल सेशंस लेना शुरू किया, तो अम, मैम कुछ एनर्जी वर्क करवाती थी, एनर्जी शिफ्टिंग करवाती थी, तो मैं करती थी। कल क्या हुआ था कि मैं मेडिटेशन कर रही थी, तो मैंने सोचा था कि वो अलग नंबर से कॉल करेगा और अलग नंबर से वो ये चीज़ें बोलेगा जो मैं बोलती हूँ कि मैम वर्कशॉप में बताती थी कि फ़ोटो को ज़ूम करके देख रहा है और वो रो रहा है, उसको लगातार याद आ रही है, 24/7 याद आ रही है। ये सारी चीज़ें मैं सोचती थी, सेल्फ टॉक भी करती थी, नहीं उसको याद आ रही है, वो पागल हो चुका है, वो सिर्फ़ मेरे साथ रहना चाहता है, उसको मेरे बिना साँस भी नहीं आती। सारा मैं बोलती थी, ठीक है? और उसने कॉल किया अलग नंबर से कल शाम को और वो अपनी मम्मी के नंबर से कभी कॉल नहीं करता है। इतने सालों में उसने अपनी मम्मी के नंबर से कभी कॉल नहीं किया। उसने मम्मी के नंबर से कॉल किया, मुझे लगा कि शायद उसकी मम्मी का फ़ोन है, मैंने उठा लिया और उसने वो फ़ोन उठाते ही रोने लग गया। उसने बोला कि तुम्हारी शादी हो गई है क्या? मैं तुम्हारी ज़िंदगी में हूँ क्या?
तो मैंने बोला कि क्या करना है ज़िंदगी में, हूँ, नहीं हूँ ये देखकर, मतलब मैं न्यूट्रल थी। फिर वो बोला कि अगर मैं आपकी ज़िंदगी में हूँ, तो मुझे आपसे शादी करनी है। तो मैंने बोला, कैसे होगी? तुम्हारी ओर से प्रॉब्लम है। तो बोला, मेरी ओर से कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे घर वाले तो को मैंने मना लिया है और मैं हमेशा मेरे घर वालों के सामने आपको डिफेंड करता हूँ। आपको पता है मुझे हर 5 मिनट में आपकी याद आती है। मैं आपकी फ़ोटो को ज़ूम कर कर के देखता हूँ, मैं रोता हूँ, मैं दिन-रात रो रहा हूँ, दिन-रात रो रहा हूँ तुम्हारी याद में। मैं मर जाऊँगा ऐसे। और तुम्हारी भलाई के लिए ही तुमको छोड़ के गया था, लेकिन अब मेरे से रहा नहीं जा रहा है और मैं बहुत तड़प रहा हूँ तुम्हारे बिना। ये सारी चीज़ें बोल रहा है वो। और फाइनली हम लोग साथ में हैं, वी आर बैक टुगेदर। और कल भी उसने मुझसे बहुत, मतलब कल आधा घंटे तक बात करी और आज दिन भर से कितने बार कॉल्स कर चुका है, वीडियो कॉल्स कर चुका है। और वो बोल रहा है कि अब मेरी जान में जान है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कितने महीनों बाद हँसा हूँ और तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ, मैं तुम्हारे बिना 1 सेकंड भी नहीं रह सकता। मतलब दिन भर से वो बोले जा रहा है। आई एम सो हैप्पी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। ना इनकी आवाज में जो एक्साइटमेंट है, जो खुशी है, आपको पता है ये एक्साइटमेंट खुशी कैसे आती है? जब हम लगे रहते हैं, जब हम पूरे ट्रस्ट के साथ काम करते हैं, जब हम अपना विश्वास, अपना समय, अपना टाइम, समय ही टाइम हुआ, अपना पेशेंस देते हैं सामने वाले को। हमें बिलीव होता है कि सामने जो मैंने, जहां पर भी मैं गई हूँ वहां पर चीजें होगी। एंड मैं हमेशा कहती हूँ, जितनी भी इस दुनिया में टेक्निक्स बनाई गई है, जितनी भी, उन सब से ऊपर है एनर्जी शिफ्टिंग। एंड एग्जैक्टली इनके पार्टनर ने, जो मैं कैंडल वाला चीज करवाती हूँ क्लास में, उसमें जो लाइंस मैं बोलती हूँ, जिसमें कंप्लीट हम कह सकते हैं कि सोल ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है, एनर्जी शिफ्टिंग ही होती है। जो लाइंस मैं बोलती हूँ, डिट्टो वही लाइंस इनके पार्टनर ने इनके लिए बोली है। वही ऑब्सेशंस जो मैं बोलती हूँ कि ये चीज हो रहा है आपके पार्टनर के अंदर, और यस वही हो रहा है। तो एनर्जी शिफ्टिंग कमाल की चीज है, कमाल की। जो लोग करते हैं, जो लोग बिलीव के साथ करते हैं ना, उन्हें ही पता होता है कि यस, ये हमेशा काम करती है और हमेशा करती रहेगी। बिल्कुल। इसीलिए जो एक्साइटमेंट, जो आज ये खुशी महसूस कर रही है, शी डिजर्व इट, बिकॉज इन्होंने टाइम दिया, इन्होंने फेथ दिखाया मुझ पर, इन्होंने प्रैक्टिसेस को प्रायोरिटी दी। बहुत से लोग बस क्वेश्चंस में रह जाते हैं। जो लोग बात मानते हैं, जो लोग क्वेश्चंस कम करते हैं, काम वेरी ज्यादा गुड। करते हैं, उनके लाइफ में ही मिराकल्स होते हैं। और यकीन मानिए ये आप सबके लाइफ में भी हो सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितने टाइम से नो कांटेक्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कब चीजें ठीक होंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो मूव ऑन कर चुका है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या, कैसे, किस तरह से। हर चीज बेफिजूल है। एक ही चीज सच है, अगर मुझे वो चीज चाहिए तो मेरे अंदर कितनी भूख है उस चीज को पाने की, मेरे अंदर क्या, मैं उस चीज को पाने के लिए क्या कुछ कर सकती हूँ, मुझे कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए, मुझे कितने अच्छे से अपने काम को करना है। जो भी क्लास में बताया जा रहा है या फिर जिनका भी पर्सनल है, उनको जो भी बताया जा रहा है, मुझे कितने बढ़िया से करना है। और आप देखिए, चमत्कार हमेशा होते हैं। हमारा जो वर्कशॉप का बैच है वो 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट का भी स्टार्ट है। थैंक यू सो मच एवरीवन, यहाँ तक वीडियो को सुनने के लिए। बाय बाय।